दक्षिणी लबनान पर इजरायली हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोग घायल। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कब्जे वाली सरकार और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौतों के बावजूद दक्षिणी लबनान के एक गांव पर इजरायली हमलों में एक बच्चे सहित कम से कम 3 लोग घायल हो गए। मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इजरायली हमलों में मजदल जून गांव में एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 साल के एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। यह नवीनतम घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब इजरायली सेना बुधवार को लागू युद्ध विराम समझौते का लगातार उल्लंघन कर रही है तथा लबनान पर नए हमले कर रही है। अल अखबार समाचार आउटलेट के अनुसार इजरायली तोपखानों ने शनिवार को दक्षिणी लबनान के अल खियाम मैदान पर हमला किया। युद्ध विराम के बाद इजरायली सैन्य वाहनों को भी डेर मीमास शहर में गश्त करते देखा गया, जबकि एक इजरायली युद्धक विमान को इकलिम अल तूफा क्षेत्र के ऊपर उड़ते देखा गया। इजरायली सेना ने शहर के पूर्वी बाहरी इलाके की ओर बढ़ने के बाद सीमावर्ती गांव एतरोन में एक परिवार को उनके घर में घेर लिया। इस बीच लबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ANA ने बताया कि इजरायली सेना ने शुक्रवार को 7 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। ANAI ने बताया कि इजरायली सेना ने दक्षिणी कब्जों मरकाबा, तलोसा, ओदेसेह, तेबेह और होला के बाहरी इलाकों में भी गोलीबारी की। साथ ही एक इजरायली टैंक ने कफर किला कब्जे के बाहरी इलाके में स्थित ताल नाहस के एक घर पर भी गोले दागे। हालांकि घर का मालिक बाल बाल बच गया, जो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था। रणनीतिक शहर खियाम में भी कथित तौर पर सरकारी बलों ने एक अंतिम संस्कार जुलूस में लोगों पर गोलीबारी की, जिसके बाद सेना ने शहर के पश्चिमी भाग में 4 टैंक भेजे। 14 महीने से अधिक समय तक चली लड़ाई में भारी नुकसान तथा लबनान पर आक्रमण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने के बाद इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुआ यह युद्ध विराम समझौता बुधवार को सुबह होने से पहले ही लागू हो गया। यह युद्ध विराम समझौता 60 दिनों तक चलेगा, ताकि युद्ध विराम को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सके।